सुंदरवन का बसेरा। हिमालय की गोद में बसे सुंदरवन नाम के एक विशाल जंगल में एक बहुत पुराना और घना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की टहनियों पर कई पक्षियों के घर थे, लेकिन सबसे ऊपरी टहनी पर टोनी चिड़िया और निचली टहनी पर रानी चिड़िया रहती थी। टोनी चिड़िया भूरे रंग की थी, कद में छोटी, लेकिन उसकी आंखें बहुत तेज और बुद्धि से भरी थीं। रानी चिड़िया नीले और सुनहरे पंखों वाली बेहद खूबसूरत चिड़िया थी, जिसे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व था। दोनों पड़ोसी थीं, पर उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। स्वभाव का अंतर। टोनी का नियम था कि वो सूर्योदय से पहले उठती, ईश्वर का धन्यवाद करती और अपने घोंसले की मजबूती की जांच करती। वो जानती थी कि प्रकृति कभी भी अपना रूप बदल सकती है। वो दिन भर मेहनत करती और अनाज के दाने चुनकर भविष्य के लिए जमा करती थी। इसके विपरीत रानी चिड़िया देर तक सोती। जब सूरज सिर पर आ जाता तब वो उठती और अपनी सुंदरता निहारने में समय बिताती। वो अक्सर टोनी का मजाक उड़ाती और कहती, टोनी, तुम कितनी बेवकूफ हो, इतनी धूप में तिनके बटोरती हो। देखो मुझे, मैं इस सुहावने मौसम का आनंद लेती हूं। कल की चिंता में आज क्यों खराब करना। टोनी मुस्कुराकर बस इतना कहती, रानी, समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज संचय नहीं करता उसे कल संकट झेलना पड़ता है। बदलता मौसम और चुनौती। समय बीतता गया और जंगल में मानसून की आहट होने लगी। आसमान में काले बादल छाने लगे। टोनी ने भांप लिया कि इस बार बारिश बहुत भयानक होगी। उसने अपने घोंसले को मकड़ी के जालों और मिट्टी से और भी मजबूत कर लिया ताकि पानी अंदर न आए। उसने सूखे मेवे और अनाज का इतना भंडार कर लिया कि वो 2 महीने तक बिना बाहर निकले रह सके। रानी चिड़िया अब भी लापरवाह थी। उसने सोचा कि बारिश होगी तो देखी जाएगी। उसने अपने घोंसले की टूटी हुई छत को ठीक करने के बजाय एक सुंदर फूल की पंखुड़ी से सजाया, जो दिखने में तो अच्छी थी पर सुरक्षा के नाम पर शून्य थी। विनाशकारी तूफान। एक रात अचानक बादलों की गर्जना हुई और बिजली कड़कने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ उखड़ने लगे। रानी चिड़िया का घोंसला, जो केवल सुंदरता के लिए बनाया गया था, पहली ही तेज हवा के झोंके में बिखर गया। रानी भीगकर पूरी तरह लथपथ हो गई। ठंड के मारे उसके पंख जमने लगे थे। उसने पीपल के पत्तों के नीचे छिपने की कोशिश की, लेकिन बारिश का पानी हर तरफ था। भूख और ठंड से वो निढाल होने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच्ची मित्रता का हाथ। मरणासन्न अवस्था में रानी चिड़िया ने टोनी का दरवाजा खटखटाया। टोनी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने देखा कि उसकी सहेली अधमरी हालत में पड़ी है। टोनी ने बिना एक पल गंवाए उसे अंदर खींचा, उसे अपनी गर्माहट दी और सूखे तिनकों से ढक दिया। टोनी ने अपने जमा किए हुए दानों में से रानी को भोजन कराया। रानी की आंखों में आंसू थे। उसने रुआसी आवाज में कहा, टोनी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया जबकि तुम सही थी। अगर आज तुम मुझे सहारा न देती तो मैं मर जाती। टोनी ने उसे गले लगाया और कहा, दोस्त वही है जो मुसीबत में काम आए। बस याद रखना, सुंदरता से ज्यादा सुरक्षा और मेहनत का महत्व होता है। उपसंहार। एक नई शुरुआत। तूफान थमने के बाद रानी चिड़िया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो आलसी नहीं रही। उसने टोनी के साथ मिलकर एक नया और मजबूत घर बनाया। सुंदरवन के सभी पक्षी अब उन दोनों की एकता और समझदारी की मिसाल देने लगे।